एक श्लोक दिखाई दे रहा होगा, उस श्लोक से ही समझना है कि कौन कौन से जो साइट हैं वो बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राणवात की साइट और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके फंक्शन। सबसे पहले अगर श्लोक की बात करें तो स्थानम प्राणस्य मूर्धा उरः। अब यहां पर आपको सबसे पहले चीज कि तोड़ तोड़ के पढ़ना है, श्लोक को याद भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक इंपॉर्टेंट है। अब समझो, स्थानम प्राणस्य यानी कि प्राणवात के जो स्थान हैं कौन कौन से हैं, मूर्धा उरः। अब यहां पर चाहो तो अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हो, दैट इज मूर्धा, ठीक है। फिर उसके बाद है उरः, ठीक है। अभी इसको नीचे समझेंगे कि मूर्धा क्या होता है, उरा क्या होता है, ठीक है। कंठ, कंठ आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो ये हो गया कंठ। फिर उसके बाद जिह्वा, जिह्वा भी समझ में आ रहा होगा। अश्य, अब ये एक अलग चीज है, ठीक है। अश्य क्या होता है, जिसको मालूम है वो कमेंट कर दे, नहीं मालूम है तो अभी बताता हूं। फिर अश्य के बाद नासिका। पहले श्लोक को देखो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि इतने जो अजीब तरह का लिखा हुआ है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बहुत इजी वे पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। अब यहां पर जो भी लिखा है उसको कैसे पढ़ेंगे, अस्थिवन, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे इंग्लिश मीडियम के कि ये क्या लिखा है, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अस्थिवन। छवथु, क्या है ये, छवथु। फिर उसके बाद उद्गार, ठीक है, उद्गार। फिर श्वास, फिर आहार। समझ में आ रहा है एक एक चीज बारीकी से। फिर आहार के बाद आदि, ठीक है। कर्मचा, ये सारे क्या है, कर्म है, ठीक है। ऊपर क्या बताए गए हैं, साइट्स बताई गई हैं। अब इसी को हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो आप लोग समझ सकते हैं उस भाषा में बात करते हैं। सबसे पहले करें तो मूर्धा यानी कि हेड, उसके बाद नेक्स्ट है उरा। उरा की बात करें तो उरा इज अ चेस्ट। नेक्स्ट है कंठ, कंठ मतलब थ्रोट। उसके बाद जिह्वा, टंग। उसके बाद अश्य, माउथ। फिर उसके बाद है लास्ट नासिका, नोज।